नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आज हमारे हम सबके कान्हा जी की छठी प्रसादी में कड़ी बना रही हूँ। तो कड़ी बन गई और ऐसे रेडी हुई थी मैं अपने कान्हा की छठी के लिए। और सरप्राइज़ की अब मैं बताती हूँ। मेरे घर साक्षात नंद लाला आए, जिसके में सपना आया था, लीला हुई थी और वो साक्षात आ गए। जन्माष्टमी के बाद एकादशी आई, उस दिन दोपहर शाम को या शाम लगा लो, पहले 4 बजे एक पार्सल आया और सरप्राइज पार्सल था ये। और पीछे दिखा होता लड्डू 6 नंबर। तब भी मैंने यकीन नहीं करा। मैंने कहा कई बार बॉक्स होते हैं ऐसे लिखे होते हैं भाई। तो फिर मैंने कहा और निकाला, मेरे को चैन नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी सरप्राइज गिफ्ट आए तो ये तो वो है कि भाई कोई भी गिफ्ट आए खोलने की लगी रहती है। और मैं जैसी देखी जस्ट वाओ, और इतनी खुश हुई थी। तबीयत भी इतनी ख़राब थी लेकिन इनको देख के इतनी खुश हुई कि साक्षात मेरी जो सपनों लीला थी। और सपने में तो मुझे आए थे, लेकिन मैं रियल में भी जब घर के अंदर एंटर कर रही थी उस लीला में तो गुब्बारे फूटे थे रात के 2 बजे। रियल में, सपने में खाली आया था माखन चोर मैं आ गया हूँ। जैसे ही मैं 2 बजे उठ के कमरे की तरफ आई अपने मंदिर की तरफ, तो गुब्बारे फूटे और से साक्षात लीला पूरी हुई। और एकादशी यानी जन्माष्टमी के बाद जस्ट एकादशी थी, तो 2 दिन बाद तो हमारे घर ये आए नंदलाला। तो इनका नाम भी, और ये मथुरा जन्मभूमि से आए हैं। तो एक मेरी प्यारी सी सखी है, उन्हें सरप्राइज जन्माष्टमी पे ये भेजे थे मेरे यहाँ। ये 27 तारीख के गुड़गांव में आए हुए थे। वो बता रही थी जब उन्होंने अपना वो भेजा था मुझे ट्रैकिंग, लेकिन वो बंद थे। लेकिन जन्माष्टमी मुझे देने नहीं आए, एकादशी पे आए। तो इसलिए अब लल्ला की छठी हम मनाएंगे, विराजमान करेंगे। और मेरी देखो हालत में सच्ची में इतनी तबीयत ख़राब थी, लेटी हुई थी और इतना खुश हो रही थी कि भाई क्या ही बोलूँ, प्रभु आते हैं अगर सच्चे दिल से बुलाओ तो। राधे राधे सभी को। और आज हमारे हम सब के कान्हा की छठी उत्सव। तो सभी को कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत बधाई हो। नहा मैं ली हूँ, बस तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। अपने आप को कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ कर पाऊँ, लेकिन मैं ठाकुर जी का करूँगी सब कुछ। हाँ बस यही होता है, जैसे मैं लाइव वगैरह आती हूँ वो ठाकुर जी की इच्छा है, अगर मुझे ठीक रखेंगे तो मैं लाइव ज़रूर से आऊँगी, दर्शन कराती हूँ कृष्णा दासी लवली चैनल पे अपने। और मेरी लवली की प्यारी सी ज़िंदगी ये वाला चैनल है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे और सभी स्वस्थ रहें, यही मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। तो बच्चों को मैं उठा रही हूँ, तो आज मैंने नजरिए पहनाने हैं, कड़ूले पहनाने हैं कान्हा जी को, और सुंदर सुंदर सी ड्रेस पहनानी है। और साक्षात जो मेरे प्रभु जी आए हैं उनको भी रेडी करना है, ठीक है जी। और उनकी मैं डेली सेवा करूँगी, पूजा आरती नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारों की होती है, तो नियम ऐसे नहीं लेती मैं। क्योंकि फाइबर के भी हैं मेरे पास, वो बड़े वाले 14 नंबर के, और दूसरे भी उनकी मैं मतलब सेवा करती हूँ, भोग भी लगाती हूँ, सब चीज़ें, हाँ बातें भी करती हूँ, हंसाती हूँ, सब चीज़ करती हूँ। लेकिन जो पूजा आरती होती है, जो ये मार्बल डस्ट के आए हैं मेरे पास, तो इनमें रिक्स रहता है डेली स्नान कराने में। एक तो इतने लाइट वेट हैं, ये बहुत लाइट वेट है, डर भी लगता है कि हाथ से छूट ना जाए। और मैंने सुना भी है थोड़ा सा बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी, कलर भी ज़्यादा वो हो जाता है कई बार इसका। तो इसलिए मैं उनकी खाली सेवा करूँगी, और जब तक करवा रहे तब तक करूँगी, बाकी ठाकुर जी की इच्छा। चलिए जी मिलवाती हूँ सब बच्चों से। यहाँ अभी सो रहे हैं मेरे सब बच्चे, और झूला डेकोरेशन गिरा। अब कन्हैया को उठाऊँगी, कन्हैया जब बेटी। और ये भी बच्चे मेरे सब सोए पड़े हैं, ये देखो। तो बस इन्हें उठा देती हूँ, उठ जाओ ला 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 ली, उठ जाओ, उठाती हूँ। और ये मैंने बेडरूम साफ़ करा था, लेकिन अंदर नहीं सुलाती, गर्मी होती है ना, तो इसकी वीडियो अलग से आएगी आपके पास। लाना है वो प्यारे से, तो इनका बस श्रृंगार होगा और ये सच के बैठे रहेंगे बस। और सेवा पूजा होती रहेगी, मतलब सेवा भोग लगता रहेगा। और ये देखो ये रसिया, तो ये भी ऐसी बैठे, सब पगड़ी वगड़ी सब उतार रखी है रात के टाइम, ये देखो। तो इस तरह से ये हमारा बिहारी जी परिवार सुंदर सा, ये देखो अद्भुत रूप है ना ठाकुर जी का। तो बस अभी उठाया, अभी लाइट वगैरह कुछ नहीं जलाई, सब बंद पड़ा है, ये देखो। तो अभी बैलून बचे हुए यहाँ पे। और अब लल्ला की छठी पर हम विराजमान कर रहे हैं अपने नंदलाला को, जो मथुरा से साक्षात आए हैं इस दासी से के पास उनकी लीला पूरी करने।
तो यहाँ पे सब बच्चों के नजरिए, कड़ूले, गले में डालने वाली नजरिए, माला सब कुछ रख दिया, सबको पहनाऊँगी। और ये मैं फास्ट में दिखा रही हूँ कि कैसे मैं इनको स्थापना कर रही हूँ, विराजमान कर रही हूँ नंद लाला को। सबको कच्चे दूध से छठी का ये सेलिब्रेशन, छठी की पूजा है तो जो मैं कर रही हूँ। और ये फुल वीडियो अगर अपने आराम से बिल्कुल तसल्ली से देखनी हो तो मेरे फर्स्ट चैनल कृष्णा दासी लवली, मेरा फर्स्ट चैनल है, वहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड 2 वीडियो डली हुई है। पहले नंदलाल की एक इनकी फुल वीडियो आराम से, और एक आज डाली है मैंने, वो है लड्डू गोपू कन्हैया की, कैसे उनको भी मैंने स्नान कराया, सबको नज़रिए अपनाए। तो आप ज़रूर से विज़िट करिए मेरे चैनल पे। और तभी मैंने यहाँ पे फास्ट में ये पूरी वीडियो कर दी है, क्योंकि ये बहुत 11 मिनट की वीडियो और वो 12-13 मिनट की, क्योंकि उसमें सब कुछ नज़रिए, काजल लगाना वहाँ भी दिखाया है। लेकिन यहाँ ये मेरा ब्लॉग चैनल है, इसमें मैं अपने घर गृहस्थी की बातें भी करती हूँ, तो वो इसलिए। तो अब मैं अपने कानों को मैंने कच्चे दूध से स्नान करा के अच्छा सा श्रृंगार कर दिया। और ये बहुत लाइट वेट है तो इसलिए मैं इनका डेली स्नान नहीं कराऊंगी। मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये बस तैयार होके बैठे रहेंगे। हाँ, कपड़े से पोंछ दूँगी। लो जी, रेडी हो चुके हैं। तो कैसा लगा इनका नामकरण, नंदलाल माखन चोर। तो वैसे तो नंदलाला ही है इनका नाम। और अब आ जाते हैं मेरे लड्डू और गोपू पे। तो सब बच्चों को मैंने कच्चे दूध से ही छठी पे स्नान कराया था, तो जल्दी जल्दी स्नान करा लेते हैं बच्चों को और कपड़े पहना लेते हैं। तो छठी वाले दिन येलो, ऑरेंज, मेन तो यही कलर होते हैं, बाकी कोई भी पहना सकते हो जो भी आपके पास वस्त्र हो। और पहनाने तो नए ही चाहिए, पर अगर सामर्थ्य ना हो और या फिर ला नहीं पा रहे हो या अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो रिपीट में भी कपड़े पहना सकते हैं, कोई बात नहीं होती। ज्वेलरी नहीं पहना दो, नज़रिए तो नए पहनने ही होते हैं। तो बात तो एक ही है ना मेरे लाला। और ये रेडी हो चुके हैं और देखो मैं कड़ूले भी दिखा रही हूँ और नज़रिए भी दिखा रही हूँ। तो ये मेरे बच्चे तैयार हो चुके हैं। अब बड़े वाले बच्चे यानी कन्हैया की बारी आएगी और कन्हैया को भी मैं जल्दी जल्दी स्नान करा देती हूँ। सभी बच्चे खूब खुश हैं अपनी छठी उत्सव पे। तो मैं कोई भी त्यौहार होता है बस ये नॉर्मल वे में करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं वो करती कि ये करना। लेकिन हाँ, पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि एक होता है कि हमारे मन में जब उत्सुकता होती है कुछ भी कार्य को लेकर, तो वो कार्य होता है कि अच्छे से हो पाए, हमारे जितना सामर्थ्य हम कर पाएँ, हम किस तरह प्रभु को रीझ पाएँ, उनसे प्रेम पा पाएँ। तो ये भी होता है कि देखो हमारा कन्हैया रेडी हो गया। लेकिन अब कन्हैया की मैं पगड़ी भी चेंज करूँगी, अब बाद में लास्ट में देखना, क्योंकि जब हम श्रृंगार करते हैं तो कई तरह से। अब इनके देखो मैंने हार भी चेंज कर दिया, रेड कलर के बना दिए, पहले मैंने वाइट बनाए थे। और ये मेरी बहुएँ भी रेडी हो के बैठ गई हैं, सुंदर सी गोपी बहू और लाडली बहू। ये देखो कितनी सोहनी लगती हैं। तो भाई छठी लाला के तो तैयार तो राधे भी होगी। और अब मैं ये देखो चम्मच से काजल बना रही हूँ, और ये बहुत पुरानी कथा है। वैसे तो मिट्टी के दिए से काजल बनाते हैं, लेकिन अब भैया इतना होता है कि टाइम इतना नहीं मिल पाता, तो इंसान सोचता है कि चलो भाई दिया जला के मंदिर में जो जोत आरती तैयार करते हैं उसी में ही हम ये देसी घी की ज़रूर बनाएं। लेकिन देसी घी की या तिल के तेल की आप इस तरह से दिए चम्मच में काजल बना के ज़रूर से छठी पे काजल लगता है लाला को। और उससे पहले मैं अब ये सुबह की आरती कर रही हूँ। तो सबको श्रृंगार करते करते मुझे 11 बज गए थे, तो बहुत थकावट हो गई थी। फिर 11:30 बजे तक मैंने सबकी आरती करी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर चाय पानी पी के फिर दोबारा से मतलब कढ़ी चावल बनाए। बेटे ने चावल बनाए थे, कढ़ी मैंने बनाई, क्योंकि हिम्मत भी कुछ क्षीण हो चुकी थी। बट फिर भी मेरे को होता है कि जैसे हम अपने बच्चों का कोई बर्थडे होता है, कुछ होता है, उस चीज़ को लेके वो रहते हैं कि नहीं हमें करना है, हमारे बच्चे का ही है। तो ऐसे ही मुझे कान्हा जी को लेके होता है। कढ़ी बना रही हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ऐसी वीकनेस लग रही है, तो जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। बेटे ने चावल बना दिए थे, मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ यम्मी सी कढ़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है, छौंक लग चुका है। और राइस तो बेटे ने बना ही दिए थे, क्योंकि मैंने कहा था एक चीज़ तो बना ले बेटा, क्योंकि फिर मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी बच्चे देखो यहाँ पे पगड़ी, पहली बार मेरे कन्हैया ने इतनी सुंदर बड़ी सी पगड़ी पहनी है। और नंदलाला भी विराजमान हो गए हैं, और हमेशा ही आपको इसी तरह से सजे धजे मिलेंगे। और हमारा रसिया बाबू, इस रसिया की बाबू की तो 3 बार कपड़े चेंज हुए, नजरिए पहन लिए, चंदा सूरज पहन लिए। अब सबको लगाने की बारी आती है काजल की।
तो सबको लगा देते हैं भर भर के काजल। और ये काजल ऐसा कुछ छूटता भी नहीं है, इसलिए भाई कोनों कोनों पे मैं लगा रही थी और माथे पे लगा रही थी। और दोनों बबुओं के मैंने कान के पीछे लगा दिया था, लाडली के भी गोपी के भी। तो बच्चों को सबको टीका लगा दिया है, बिहारी जी को भी लगाऊंगी, क्योंकि हमारे बिहारी जी श्री जी को अब की बार कुछ ज़्यादा ही नज़र लगी जन्माष्टमी से। और जन्माष्टमी से ही मैं पड़ी हूँ, मेरी भी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि दासी को भी सब पसंद करते हैं, तो फिर इसलिए हो जाती है नज़र वज़र। कभी उतरवाई भी थी पंडित जी से अपने पतिदेव से, झाड़ा भी करवाया, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। और आप कन्हैया को भी देख लो। और रसिया की अब कपड़े लास्ट में आप देखना चेंज भी हो जाएंगे। धोती कुर्ता वृंदावन से मैं इनके लिए लाई थी, वही पहना था इन्होंने छठी में, तो तीसरी ड्रेस इन्होंने चेंज करी थी। तो ये देखो इतने सारे नजरिए पहन लिए, हाथों में पैरों में चंदा सूरज, और ये देखो तिलक को जो टीका कितनी जगह लगाया है। और अब मैं अपने भी लगा लूँगी भाई, जो उंगली पे लगा हुआ है तो क्यों ही छोड़े, फटाफट से लगा लेते हैं भाई प्रसादी रूप में। और बहुत लगता है मेरे तो थोड़ा आँखों में दिक्कत है, इसलिए तो चलिए जी अब भोग भी लगा लेते हैं। और ये भोग सेवा है जो हम अपने बच्चों को करवा रहे हैं। और स्वागत है आपका प्यारी सी लवली की ज़िंदगी में। तो आपको लवली की ज़िंदगी की वीडियोस कैसी लगती हैं, और या फिर मेरे कोई और चैनल की कृष्णा दासी की रसोई या कृष्णा दासी लवली की वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना। और सबसे ज़्यादा कहाँ की वीडियो अच्छी लगती है ये भी मुझे बताना, तीनों चैनलों में से। और तीनों की अच्छी लगती हो तो वो भी मुझे बताना। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, जैसे आपको इंतज़ार रहता है मेरी वीडियो का। और बड़ी मुश्किल से शूट कर पाती हूँ, और फिर दोनों चैनलों पर डालना मुश्किल हो जाता है। और रसोई पे तो बहुत ही कम वीडियो डलती है वहाँ तो, क्योंकि खड़े रहने का काम होता है ज़्यादा किचन में जब रसोई की रेसिपी डालते हैं। और बिना लहसुन प्याज की रेसिपी डालती हूँ, क्योंकि भगवान जी के भोग में जो काम आ पाए, सेवा दे पाएँ, वही मैं रेसिपी डालती हूँ वहाँ पे। तो सब बच्चों को खिला पानी पिला रही हूँ। और इसी के साथ से ये व्लॉग मेरा एंड होता है। और आगे भी श्री जी की इच्छा हुई तो और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आपको देती रहूँगी। मेरा मकसद ये है कि इस ब्लॉग में खाली ये नहीं कि मैं अपने बारे में ही बताऊँ, मैं जो ये घर में मेरे होता है सेवा पूजा, वो भी मैं इस चैनल पे भी ज़रूर से दिखाती हूँ, ताकि कुछ भक्त होते हैं जो देख के भी जुड़ जाते हैं कि घर में रह के भी अगर हम ये इतनी सेवा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो इस भाव से भी मैं आपको ये सब दिखाती हूँ कि अगर मेरे ये करने से आपको सीख पाएँ तो मैं सौभाग्य हूँ। और मैं छठी के लिए ऐसे रेडी हुई थी, ड्रेस पहनी थी मैंने, नेकलेस पहना था, इसके साथ तो ड्रॉप यहाँ से गिर गया। और मैं 7-8 बजे ही लाइव आई, क्योंकि और मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से अच्छा नहीं लगता। मेरे को होता है कि अगर मेरे प्रभु का कोई दिन है तो मैं ऐसे पड़ी ना रहूँ। मैंने बहुत कोशिश करी, पूरा दिन तो मैं कुछ नहीं, बस छठी में से कड़ी चावल वगैरह और भोग वगैरह वो तो सब मैं डेली करती हूँ, सेवा पूजा वो तो करिए, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। फिर मैं फिर भी हिम्मत करके 7-8 बजे में ठाकुर जी ने बोला चलो जी लाइव जाओ, तो मैं लाइव आ गई। और लो जी मेरे रसिया बाबू ने ये ड्रेस पहनी थी, तो वो भी देख लो छठी पे। और हम माँ बेटे ऐसे रेडी हो गए थे सुंदर से प्यारे से। और अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट बताएंगे कि आपको छठी उत्सव कैसे लगा। और मेरे पतिदेव जब भी आते हैं मेरे साथ सेल्फी रील जरूर बनवाते हैं, तो लव यू पतिदेव।